नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे। इसका जो नियम है देख लीजिएगा। नियम, जब वाक्य प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव हो तो सहायक क्रिया को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जी है। जब वाक्य प्रश्नवाचक हो तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज को वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं। मतलब यह है कि जब वाक्य प्रश्नवाचक होगा तो सब्जेक्ट से पहले, वाक्य के सबसे प्रारंभ में का मतलब हुआ कि वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है सबसे शुरू में होता है, उसके भी पहले हम डू अथवा डज को रखेंगे। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। जब हमारा कर्ता एक वचन का होगा तो क्या के लिए हम क्या रखेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। और अगर कर्ता बहुवचन का है तो उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डू का, यानी डू का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, मतलब नियम हो गया। फॉर्मूला भी दे रहे हैं आपको, ये आपका नियम हो गया। इसको एक बार पढ़ेंगे। अभी आपने इसका नियम देखा, अब आप देखेंगे फॉर्मूला यानी सूत्र। इसका सूत्र होगा डू अथवा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की नहीं फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका सूत्र हो गया। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, क्या ऊंट रेगिस्तान में घास खाता है? अब देखेंगे ऊंट कितने हैं? एक है मात्र। ये देखिए, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान है। ता है आया है लास्ट में, आपको लिखाया गया है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आता है। तो आपका ये शब्द आ गया, ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि ये वाक्य किस में लिखा गया है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखा गया है। और किस में लिखा गया है? प्रश्नवाचक में लिखा गया है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ पर क्या शब्द भी लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि वाक्य प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर अगर ऊंट एक है तो इसका मतलब एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया कौन सा लगाएंगे? डज लगाएंगे। आपको पहले से पता, निगेटिव में बताया गया है कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर है। यहाँ पर नॉट तो नहीं है, लेकिन डू डज आपको कंफर्म हो जाएगा कि एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा? डज, और बहुवचन कर्ता के साथ डू लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या के लिए क्या लगा रहे हैं? डू। ओ मतलब डज, क्योंकि ऊंट आपका एक वचन करता है। तो डज ऊंट की इंग्लिश होगी, नहीं डज हो गया। उसके बाद हम कहां पहुंचेंगे? सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ऊंट है। तो यहां पर दी कैमल, दी कैमल, कैमल मीन्स होता है ऊंट। तो क्या ऊंट, यानी क्या ऊंट, यानी आपकी सहायक क्रिया हो गई और सब्जेक्ट हो गया। सहायक क्रिया डज और सब्जेक्ट आपका ऊंट। उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो यहां पर देखेंगे ता है पहचान हो गई, और खा का मतलब होता है खाना, मतलब किसी चीज को निगलना या खाना। तो ईट क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई, मतलब खाना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी। उसका काम खत्म। अब हम ऑब्जेक्ट के पास पहुंचते हैं। मतलब ऊंट रेगिस्तान में क्या खाता है? अगर हम ऐसे प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा घास खाता है। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर होगा दी ग्रास, GRASS, ग्रास, घास खाता है। कहां खाता है? ये आपका अदर आ गया, रेगिस्तान में, ये आपका अदर हो गया। तो इन द
डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट हो गया। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर आप जगह नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया। ये आपका एक वचन के अंतर्गत पहला सेंटेंस हो गया। यहाँ पर आपका दूसरा वाक्य आ गया है। पहला वाक्य एक वचन के अंतर्गत था और दूसरा जो वाक्य है ये बहुवचन के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुवचन करता कौन कौन सा होता है, यू, वी, दे, आई। यू का मतलब तुम, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे। तो यहाँ पर हम शब्द आया है, इसका मतलब ये बहुवचन में है। तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, हम डू का प्रयोग करेंगे। किसके लिए, क्या शब्द के लिए। आपको दिखा रहा है कि ये प्रश्नवाचक में है, क्या लगा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। इससे पता चलता है कि जो वाक्य लिखा गया है प्रश्नवाचक वाक्य में लिखा गया है। तो यहाँ पर हम के अनुसार क्या की इंग्लिश क्या रखी जाएगी, डू डज में डू रखी जाएगी, क्योंकि ये बहुवचन को दर्शा रहा है। तो डू हो गया, ये हमारी सहायक क्रिया हो गई। उसके बाद हम क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, वी। हम की इंग्लिश वी हो गया। तो आपका डू हो गया सहायक क्रिया और सब्जेक्ट हो गया वी। उसके बाद हम पहुंचते हैं कहां पर, वर्ब के पास। हमने आपको बता दिया है कि हमेशा पहचान के साथ वर्ब लगी होती है, इसकी पहचान है एकदम सटीक जानकारी। किसी वाक्य को पहचानने के लिए हम कहाँ देखते हैं, सबसे पीछे देखते हैं कि किस टेंस में लिखा गया है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखा गया है और प्रेम करना आपकी क्या है, वर्ब है। तो डू वी लव, लव मीन्स होता है प्रेम करना। तो क्या हम प्रेम करते हैं, इतने का ट्रांसलेशन हो गया डू वी लव, क्या हम प्रेम करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, किससे, अपने देश से। ये आपका ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, यहाँ पर अदर नहीं है। तो अपने की इंग्लिश हम के साथ क्या लगाते हैं, अवर का प्रयोग करते हैं। हम के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, अवर। अवर कंट्री, यहाँ पर संबंध जोड़ेंगे, टू लगाएंगे। डू वी लव टू अवर कंट्री, COUNTRY। उसके बाद यहाँ पर अदर नहीं आया है, आपका जो लास्ट में बचता है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। तो आपका ये सेंटेंस हो गया, डू वी लव टू अवर कंट्री, क्या हम अपने देश से प्रेम करते हैं। फिलहाल आप लोगों को समझ में आया होगा, ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।